राधिका घर की चौखट पर चुपचाप बैठी थी। रात अब दीवारों पर चढ़ चुकी थी, लेकिन उसके भीतर एक अंधेरा फैला हुआ था। उसके हाथ में वो कागज था, परीक्षा का परिणाम। वो परीक्षा जिसके लिए उसने न जाने कितनी रातें जाग कर बिताई थी। अब बस एक शब्द था उसके सामने, असफलता। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था, जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ खींच लिया। चौखट के ठीक सामने पुरानी बाइक खड़ी थी, उसके पिता की बाइक, जिस पर वो बचपन में पीछे बैठकर हवा से बातें करती थी। हर मोड़ पर, हर सवारी में उसे लगता था कि दुनिया में कोई डर नहीं। पिता की हंसी, उनकी आवाज़ जब वो कहते थे, आइसक्रीम खाने चलें? पिता को गए अब कई साल बीत चुके थे। सड़क दुर्घटना में अचानक सब खत्म हो गया था। उस दिन के बाद बाइक बरामदे में ही खड़ी रह गई। वो बाइक की सर्विसिंग कराती पर चलाती नहीं थी। राधिका ने धीरे से उस बाइक की ओर देखा। उसका मन हुआ कि वो उसे चलाए। बचपन के किसी याद को वो जगाना चाहती थी। जैसे ही उसने बाइक के हैंडल पर हाथ रखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी कि उसकी सांस रुक सी गई। राधिका ने चाबी निकाली और कांपते हाथों से बाइक का स्टार्ट बटन दबाया। इंजन ने पहले झटका खाया, फिर एक भारी सी आवाज़ के साथ चल पड़ा, जैसे सालों की नींद टूट गई। वो बिना सोचे समझे बाहर निकल पड़ी। बस उस घर, उस दर्द और उस असफलता से दूर जाना चाहती थी। रात का रास्ता सुनसान था। सड़क के दोनों ओर पेड़ों की परछाइयाँ थीं, जो हवा के साथ धीरे धीरे झूम रही थी। उसका मन बस यही चाहता था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। कुछ देर बाद सड़क दो हिस्से में बट गई थी। राधिका ने बाइक धीमी की। सामने बाईं ओर जाने वाला रास्ता हमेशा से गांव की तरफ जाता था, लेकिन दाईं ओर का रास्ता याद नहीं था। उसने मोबाइल निकाला और नक्शा खोला, मगर स्क्रीन पर बस सीधी सड़क दिख रही थी, कोई दो राह नहीं था। दिल में एक हल्की झिझक थी, पर जिज्ञासा उससे ज़्यादा थी। शायद नया रास्ता होगा, उसने खुद से कहा, और बिना ज़्यादा सोचे दाईं ओर मुड़ गई। जैसे ही बाइक उस सड़क पर चढ़ी, आसपास का माहौल कुछ बदल सा गया। हवा और ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच से गुजरती हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। राधिका को अचानक महसूस हुआ जैसे कुछ उसके पीछे चल रहा हो। पेड़ों के पीछे, झाड़ियों के बीच कुछ हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई कदम उसके साथ साथ बढ़ रहे हो। उसका गला सूखने लगा। बाइक की रफ्तार बढ़ाई, पर वो एहसास और गहरा होता गया। कोई है जो उसे देख रहा है। हवा अब कानों में सीटी बजा रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें बेकाबू थी। उसने कांपते हाथों से रियर व्यू मिरर पे झांका और उसकी आंखें वहीं थम गईं। पीछे कोई दौड़ रहा था, एक आदमी, पर वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी 3 आंखें थीं। तीसरी आंख माथे के बीचों बीच लाल लाल चमक रही, जैसे अंगार जल रहे हैं। राधिका चीख भी नहीं पाई। उसने बस बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, पर वो परछाई हर झटके पर और करीब आते जा रही थी। राधिका ने मिरर में फिर देखा। वो 3 आंखों वाला आदमी अब थोड़ा धीमा पड़ गया, जैसे अंधेरे में घुल रहा। उसने गहरी सांस ली। शायद मैं बच गई। लेकिन अगले ही पल एक तेज आवाज के साथ हवा को चीरती हुई कुल्हाड़ी पीछे से आई, बिल्कुल उसकी पीठ की ओर। राधिका ने झटके से सिर झुकाया। कुल्हाड़ी उसके कंधे के पास से गुजरी और उसकी बाईं बांह को चीरती हुई चली गई। एक भयानक चीख गूंजी। खून हैंडल और टंकी पर फैल गया। बाइक लड़खड़ाने लगा। सड़क पर संतुलन बिगड़ा, टायर फिसले और अगले ही पल राधिका जोरदार आवाज़ के साथ सड़क पर गिर पड़ी। बाइक उसके पास धुएं में सिसक रही थी। वही 3 आंखों वाला साया उसके करीब आ रहा था।
वो 3 आंखों वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा। राधिका दर्द से तड़प रही थी। उसकी बाह से खून जमीन पर बह रहा था। वो साया झुक गया और अगले ही पल राधिका की रूह कांप उठी। वो जमीन पर गिरे खून को चाट रहा था। हर बार उसकी जुबान सड़क से टकराती और चप चप की आवाज़ गूंज उठी। राधिका ने चीखते हुए खुद को पीछे घसीटना शुरू किया। मिट्टी में हाथ रगड़ते हुए वो भागना चाहती थी, कहीं भी, बस उससे दूर। पर तभी उसने अपने पैरों में कुछ खस्ता हुआ महसूस किया। वो आदमी अब उसके पैरों को पकड़ा हुआ था और एक अजीब भयानक सीटी बजा रहा था, जैसे कोई खेल शुरू हो गया। राधिका ने कांपते हाथों से पास पड़ी वही कुल्हाड़ी उठाई और एक झटके में उसने उस आदमी की टांग पर वार किया। चीख ऐसी निकली जैसे जंगल का हर कोना गूंज उठा। वो किसी तरह रेंगती हुई पास के पेड़ के पीछे छिप गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि आवाज़ खुद से सुनाई दे रही थी। पर अगली ही सांस में उसने फिर वो आवाज़ सुनी। वो 3 आंखों वाला साया फिर ज़मीन पर झुका था और अब भी राधिका का खून चाट रहा था। राधिका कांप रही थी, सांसें टूट रही थी। पेड़ के पीछे से उसने झांका। वो 3 आंखों वाला दरिंदा अब उसकी कटी हुई बाह के पास झुका था। धीरे धीरे जैसे कोई स्वाद ले रहा हो, वो उसका मांस नोच कर खाने लगा। उसके दांतों से खून टपक रहा था और वो तीसरी आंख अब लाल नहीं थी, काली हो चुकी थी, जैसे किसी शैतान का पेट भरने के बाद बुझ गया। राधिका का शरीर सिहर उठा और वो वहीं उल्टी करने लगी, कांपते हुए आंसुओं में डूब। उसे समझ आ गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। हर ओर अंधेरा, हर आवाज़ थम चुकी थी, बस उसकी टूटी सांसें बाकी थी। उसने अपनी दाईं हाथ से अपने गले का लॉकेट पकड़ा, वही लॉकेट जो उसके पिता ने उसे दिया था, और आंखें बंद कर कर वो बुदबुदाई, पापा मुझे बचा लो। जैसे ही उसके होठों से वो शब्द निकले, हवा अचानक रुक गई और जंगल में एक पल को ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कोई सुन रहा हो। राधिका ने अचानक आंखें खोली। सांस जैसे किसी गहरे अंधेरे से लौटकर आई। उसने चारों ओर देखा। 3 पुजारी उसके चारों ओर मंत्र पढ़ रहे थे। आग के पास कुछ जड़ी बूटियां जल रही थी और धुआं धीरे धीरे उसकी ओर उठ रहा था। उसी पल उसकी माँ ने उसे पीछे से कसकर गले लगा लिया। आंसुओं से भरी कांपती हुई आवाज में बोली, राधिका मेरी बच्ची, तू जाग गई। राधिका कुछ पल तक कुछ समझ नहीं पाई। उसके होंठ कांपे, आंखें बोझिल थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, माँ, वो आदमी, वो 3 आंखों वाला। पर तभी उसने अपनी बाई बाह की ओर देखा। वो वही था, मगर उसमें कोई संवेदना नहीं थी। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, पर वो हाथ बिल्कुल नहीं हिला। उसका दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। माँ ने धीरे से उसका माथा सहलाया और बोली, तू मुझे बेहोश मिली थी बाइक पर। 5 दिन से होश में नहीं थी। डॉक्टर बोले सब कुछ ठीक है, मगर तू जाग नहीं रही थी। तब मैंने महाराज जी को बुलाया। राधिका ने धुएं के बीच उन पुजारियों की ओर देखा। उनमें से एक धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ा। महाराज ने गहरी सांस ली, उसकी ओर देखा और धीमी भारी आवाज में बोले, बेटी, तू बहुत भाग्यशाली है कि तू जिंदा है। जिस शक्ति ने तुझ पर वार किया था वो कोई आम आत्मा नहीं थी। तेरे ऊपर मारण क्रिया की गई थी। कमरे में जलते दीपक की लौ अचानक कांपने लगी। राधिका के कानों में जैसे वो शब्द गूंज उठे, मारण क्रिया। उसने हक पकाकर माँ की ओर देखा, फिर पुजारी की ओर। मारण क्रिया? उसकी आवाज कांप रही थी। कौन करेगा मेरे साथ ऐसी चीज?
महाराज की नजरें कुछ पल के लिए नीचे झुक गई। फिर उन्होंने धीमी स्वर में कहा, जिसने तेरे पिता की आत्मा को कैद कर रखा है।